मैंने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी, अल्लाह ने इरशाद फरमाया और जमीन व आसमान उन पर नहीं रोए। इसकी तफसीर में मुफस्सिर सालबी ने और दूसरे मुफस्सिरीन ने क्या लिखा है, लिखा कि आसमान और जमीन ये दोनों कभी नहीं रोए मगर 2 मर्तबा रोए, 2 मर्तबा रोए। आपको करबला वालों का वास्ता है, मैं कसम खाकर इस मिंबर से कह रहा हूं, करबला वालों का सही जिक्र अब मिंबरों से नहीं होता। खास तौर पर मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, किस कदर ऐसे लोग हैं, तंजीमें हैं कि जो 10 मुहर्रम को भी जिक्र करबला नहीं करती और अहले सुन्नत में खुद को कहलाया करते हैं। मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूं कि करबला वालों का ये तस्किरा मुकम्मल सुनकर जाइए, अपने बच्चों को सिखाइए करबला क्या है, अपने अहलो अयाल को सिखाइए करबला क्या है। जब से सुन्नी करबला भूलने लगा है तब से हालात ऐसे हो गए कि सड़क सड़क चौराहे चौराहे पर तुम्हें मार दिया जाता है, तुम उफ भी नहीं कर सकते हो। तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं रही कि तुम जालिम के खिलाफ आवाज उठा सको, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो जालिम के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत दिया करता था, उस हुसैन की सच्ची मोहब्बत हमारे सीनों से निकल गई है। मैं क्या अर्ज कर रहा था, मुफस्सिरीन लिखते हैं 2 मर्तबा आसमान रोया है। वो 2 वक्त कौन से थे? पहला वक्त था जब हजरत यहया बिन ज़करिया को शहीद किया गया, आसमान रोया, जमीन रोई। दूसरा वक्त था जब हुसैन इब्ने अली को करबला में शहीद किया गया था, आसमान रोया, जमीन रोई। अब इसकी तफसीर में कुछ हदीसें पेश करता हूँ। पहली हदीस हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से है। उम्मे सलमा फरमाती हैं, एक मर्तबा मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो मेरे घर में तशरीफ फरमा थे, मैं बाहर बर्तन वगैरह मांज रही थी। इतने में इमाम हुसैन दौड़ते हुए तशरीफ लाए, दौड़ते हुए तशरीफ लाए, दरवाजे को धक्का मारा और उछलकर रसूलुल्लाह के शिकमे मुबारक पर बैठ गए, आका के शिकमे मुबारक पर बैठ गए। अल्लाह अल्लाह, हुसैन की तकदीर तो देखिए, दुनिया में न जाने कितने लोग गुजरे हैं, लेकिन किसी को ये शरफ हासिल नहीं हुआ कि वो शख्स कभी हुजूर के कांधे पर है, कभी हुजूर के शिकमे मुबारक पर है, कभी हुजूर के सीने पर है, और जब जब हुजूर सजदे में हो तो मेरा हुसैन हुजूर की पुश्ते मुबारक पर बैठा हुआ है। ये शान है इमाम हुसैन की। बैठ गए इमाम हुसैन हुजूर के शिकमे मुबारक पर। थोड़ी देर में उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक चीख की आवाज सुनी, रोने की आवाज सुनी, दहाड़ने की आवाज सुनी। दौड़कर उम्मे सलमा पीछे गई, अंदर कमरे में दाखिल हुई। देखा, सुन्नियों गौर से सुनो, नौजवानों गौर से सुनो, देखा आका रो रहे हैं। आकाए कायनात से पूछा, या रसूल अल्लाह लिमाजा तबकी, आखिर आप रो क्यों रहे हैं? हुजूर ने इरशाद फरमाया है, अभी अभी जिब्राइल आए थे, जिब्रील ने मुझे खबर दी कि आपका ये नवासा करबला के तपते मैदान में आपकी ही उम्मत के जरिए, यहां गौर करो, आपकी ही उम्मत के जरिए शहीद किया जाएगा। क्या पता चला? वो उम्मत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ही थी जिसने हुसैन को कत्ल किया, वो मुसलमान ही थे जिन्होंने हुसैन को कत्ल किया। लेकिन मुसलमान तो थे, जन्नती नहीं थे। मुसलमान तो थे, जन्नती नहीं थे। मुसलमान तो थे, हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचाने वाले थे। मुसलमान तो थे, शराब को आम करने वाले थे, बदकारी को आम करने वाले थे। हालत तो ऐसी है मेरे भाई, तारीख में तो ये लिखा हुआ है, वो यजीद जिसके गुणगान लोग करते हैं, वो यजीद जिसके बारे में कहा जाता है सुकूत इख्तियार करो, चुप हो जाओ, यजीद को ना बुरा कहो ना भला करो, कहो अरे वो कातिले हुसैन जिसने 6 महीने के मासूम अली असगर
को ना छोड़ा, जिसने 18 साल के अली अकबर को ना छोड़ा, जिसने रसूलुल्लाह के नवासे को ना छोड़ा, जिसने सैदानियों की चादरें खिंचवाई, जिसने उनको जिंदान में कैद करवाया रसूल के घर वालों को, अरे हम उसको मुसलमान तो मुसलमान, इंसान मानने के लिए तैयार नहीं है। वो इंसान नहीं है जिन्होंने अहले बैत पर ये सितम ढाए हैं। सुनो सुनो, तारीख बताती है यजीद का काला सच। 3 साल हुकूमत रही यजीद की, 4 साल। पहली साल का कारनामा पता है आपको? पहली साल अहले बैत के घर, रसूलुल्लाह के घर वालों को शहीद करवाना, पहला कारनामा। दूसरा कारनामा, दूसरी साल हुई तो वो मस्जिद नबवी जहां 70,000 फरिश्ते और कुछ रवायात में है 40,000 फरिश्ते रोज आकर दरबार मुस्तफा की जियारत किया करते हैं, उस मस्जिद नबवी के मिंबर पर घोड़े बंधवाए, घोड़े की लीद वहां पर नजर आई, ऊंट की लीद मस्जिद नबवी के अंदर नजर आई। 3 दिन तक मदीने शरीफ की पाक और बाहया औरतों को यजीदी फौज के लिए हलाल करार दे दिया गया और उन पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े गए। ये दूसरे साल का कारनामा था यजीद का। तीसरे साल का कारनामा सुनिए। तीसरे साल वो खाने काबा जहां पूरी दुनिया का मुसलमान हज करने जाता है, जिस जगह का एहतराम करता है, उस खाने काबा को उस यजीद ने जलवाया, मिनजनीक के जरिए उस पर हमला करवाया और उसकी इज्जत व आबरू को यजीद ने पामाल करवाया। क्या पता चला? 3 साल ये कारनामे किए, चौथी साल वो जहन्नम रसीद हो गया और मर गया, खत्म हो गया। अर्ज ये कर रहा था कि ये उम्मती तो थे जैसे आज उम्मती है। कल यजीद क्या कर रहा था? तलवार के जरिए हुसैन को खत्म कर रहा था, कोशिश कर रहा था। हालांकि ना हुसैन कल खत्म हुए, ना हुसैन आज खत्म हुए, ना हुसैन ता कयामत खत्म होंगे। हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह। शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। हुसैन जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। चाहा था उसने कि हुसैन को खत्म कर दिया जाए, लेकिन आज घर घर में हुसैनी अलम मिलेगा, हुसैनी ताजिया मिलेगा, हुसैन का जिक्र मिलेगा, हुसैन के नाम का खिचड़ा मिलेगा। अब जब खाने का मसला आता है तो ये मौलवी खिचड़ा खाने फौरन दौड़ता है। जैसे ही खा के बाहर निकलता है टेस्ट आता नहीं, क्योंकि टेस्ट तो हुसैनियों को ही आया करता है। बाहर आके कहता है ये हराम, वो हराम, खिचड़ा हराम, वैसा हराम, वैसा हराम। फिर एक प्लेट रख दो तो फिर एक प्लेट साफ। ये हालात। मैं क्या अर्ज कर रहा था? कल उसने हुसैन खाब को खत्म करने की कोशिश की। आज घर घर हुसैन है। आज कलम के जरिए जिक्र हुसैन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही मुहर्रम का महीना आता है, पहला महीना जब मुहर्रम का चांद तुलू होता है, तो पता है मदीने वाले उस चांद को कैसे समझते थे कि मुहर्रम का चांद तुलू हो गया। जब अहले बैत के घरों से रोने, बिलखने, चीखने और चिल्लाने की सदा आने लगती थी, उसी दौरान मदीने वाले समझ जाते हैं ये चांद कोई और चांद नहीं, बल्कि वो चांद है जिस चांद में रसूलुल्लाह का चांद दुनिया में जिस पर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े गए थे, रसूलुल्लाह के चांद की चांदनी को खत्म करने की कोशिश की गई थी। जैसे ही अहले बैत के घरों से रोने और चिल्लाने की सदा आती थी, मदीने वाले समझ जाते थे कि इमाम हुसैन का महीना आ गया, मुहर्रम का महीना आ गया। तो वो रोते थे
थे, चिल्लाते थे, सिर्फ अहले बैत ही नहीं बल्कि हदीस पेश कर रहा हूँ हदीस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबी अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। एक चटियल मैदान है, उस मैदान में आकाए कायनात के बाल बिखरे हैं और सरकार का चेहरा गर्दालूद है, चेहरे के साथ साथ जिस्म गर्दालूद है। आका हाथ में खून की बोतल पकड़े हुए हैं। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपका ये हाल कैसा है, किस तरह का हाल बनाया है? आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, शहीद तो कत्ल हुसैन आनफन, मैंने हुसैन का कत्ल अपनी आंखों से अभी अभी देखा है, अभी अभी हुसैन की शहादत देख कर आ रहा हूँ। पूछा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने, हाथ में आपके क्या है? हुजूर ने इरशाद फरमाया, इस हाथ में करबला वालों का खून मौजूद है। जिस तारीख को उन्होंने ये ख्वाब देखा था वो तारीख कोई और नहीं थी बल्कि 10 मुहर्रम का दिन था और असर का वक्त था। अल्लाह अल्लाह, जिन तारीखों में रसूल रोए, फातिमा रोए, हसन रोए, हुसैन रोए, सिद्दीक़ अकबर रोए, उमर फारूक रोए, हजरत हमजा रोए, उम्मे सलमा रोए, उस तारीख का जैसे ही चांद निकलता है तो कुछ खारिजी ज़हन के मौलवी उसी वक्त फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, अपने मदरसों में, अपने मसाजिद में और अपने लोगों के जरिए मुहर्रम की मुबारकबाद देना शुरू कर देते हैं। अल्लाह अल्लाह, जब उनसे पूछो कि आखिर ये मुबारकबाद किसने दी, क्या रसूलुल्लाह ने नए साल की मुबारकबाद दी? तो कहेंगे नहीं। फिर पूछो क्या सिद्दीक़ अकबर ने दी? कहेंगे नहीं। फिर पूछो फारूक आजम ने दी? कहेंगे नहीं। फिर पूछो उमर हजरत अली ने दी? कहा नहीं। इमाम हसन ने दी? कहा नहीं। इमाम हुसैन ने मुबारकबाद दी मुहर्रम की? कहेंगे नहीं दी। तो हम पूछेंगे फिर भाई किस बात की मुबारकबाद दे रहे हो? अली अकबर जवान, अली अकबर इमाम हुसैन का शहीद किया गया, उस बात की मुबारकबाद दे रहे हो? 6 महीने का मासूम अली असगर तीर खाकर वो दुनिया से रुखसत हो गया ज़ाहिरी तौर पर, इस बात की मुबारकबाद दे रहे हो? मासूम सकीना के कानों से बालियां छीनी गई, इस बात की मुबारकबाद दे रहे हो? 13 साल का कासिम दीन पर कुर्बान हो गया, इस बात की मुबारकबाद दे रहे हो? आखिर तुम्हारे पास दलील क्या है? पता चलता है उनके पास दलील कुछ नहीं है, बस उनका एक मकसद है कि जो सुन्नी लोग हुसैन का गम मनाते हैं, हुजूर की सुन्नत अदा करते हैं, उनके दिल से गमे हुसैन निकाल दिया जाए, मोहब्बत हुसैन निकाल दी जाए। मगर यकीन मानिएगा सुन्नियों, जिस दिन सुन्नियों के दिल से हुसैन की मोहब्बत निकल गई, कसम खुदा की, न दुनिया में तुम कामयाब हो सकते हो न आखिरत में तुम कामयाब हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारी कामयाबी का की जामिन अगर कोई चीज है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत हुसैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम है। बात समझ में आ गई? कोई दलील कहीं से नहीं मिलती मुहर्रम की मुबारकबाद की, मगर ये खारजी जहन के मालिकीन ये जबरदस्ती खुशियां मना रहे हैं। अब एक रवायत सुनो, रवायत 10 मुहर्रम के दिन जिन्नात भी रोए हैं गमे हुसैन। और एक हदीस सुनो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इस दुनिया में अगर किसी शख्स की आंखों से एक आंसू भी मेरे गम का निकल जाएगा तो मैं कयामत के दिन उसको अपने साथ जन्नत में लेकर के जाऊंगा। अगर जन्नती होना है तो 10 मुहर्रम को शादियां मत करो, बल्कि 10 मुहर्रम को नबी के नवासे के लिए अपनी आंखों को गीला कर लो। हम सुन्नी मातम तो नहीं करते, सीना तो नहीं अपना कूटते, लेकिन अपनी आंखों से आंसुओं का सावन बरसा कर अपने नबी को राजी जरूर कर लिया करते हैं। अल्लाह ने तौफीक अता फरमाए। आखिर में मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, सुनेंगे? कौन कौन थक गया है बताओ भाई? कोई थका तो नहीं? तो जरा मोहब्बत से एक बार कह दे या हुसैन। पूरा मजमा कह दे एक बार या हुसैन। एक बार और हाथ रख कह दे या हुसैन, 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 या हुसैन। सुनिए,
हम मुसलमानों को हिंदुस्तान में कितने साल हो गए? 1200 साल। 282 हिजरी में कुतुबुल मदार हिंदुस्तान तशरीफ लाए। उनसे पहले कोई वली बाकायदा मुकम्मल तौर पर तबलीग के लिए नहीं आया। मदार पाक कौन थे? तज़किरतुल मुत्तकीन में लिखा है हनफी थे। मसलके इमाम आजम का नारा लगाते हो ना, उसी मसलक के अलमबरदार का नाम कुतुबुल मदार है। मसलके इमाम आजम लेकर आए। सहाबा की मोहब्बत एक हाथ में, अहले बैत की चाहत एक हाथ में, मुस्तफ़ा की मोहब्बत सीने में लेकर जब हिंदुस्तान कुतुबुल मदार दाखिल हुए तो लाखों को नहीं बल्कि आज तक वो और उनके मानने वालों ने करोड़ों लोगों को दीन के तमाम अहकामात की पाबंदी कराई और रसूलुल्लाह के दीन से आशना फरमा दिया। अब कुछ लोग पहुंच गए सऊदी अरब, लेकिन जब सऊदी अरब पहुंचे, सऊदी अरब तो हो गया गजब। गए थे तो ना आलिम थे, ना अल्लामा थे, ना फहामा थे, ना मौलाना। आए तो लगा कि इनसे बड़ा कोई मौलाना ही नहीं, इनसे बड़ा कोई आलिम नहीं। थोड़ी बहुत टूटी फूटी वो बद्दू वाली अरबी भी सीख ली तो बहुत बड़े मुजाहिदे इस्लाम भी हो गए। आए हाय हाय हाय। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि सऊदी की हिस्ट्री और तारीख क्या है। सऊदी में आज जो अकीदे हैं वो 1927 में नहीं थे। 1927 में सऊदी का जो अकीदा था, जब सऊदी ही नहीं था तो उसका अकीदा भी नहीं था। आले सऊद जब आए तब सऊदी अरब हुआ। उससे पहले क्या था? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, मुझे अगर सबसे पसंद कोई नाम है अरब का, कोई इलाका है अरब का, तो वो हिजाज का इलाका है। आज जो सऊदी अरब है, कल वो हिजाज हुआ करता था। 1927 में यहूदियों ने एक मौलवी अब्दुल वहाब को पकड़कर उसको खूब पैसा दिया, खिलाया पिलाया और उस्मानिया हुकूमत के टुकड़े टुकड़े करके एक नया अकीदा, एक नया फिरका, एक नई जमात तैयार की और उस जमात को खड़ा करके सऊदी अरब में, मक्के मदीने में कब्जा करके पूरी दुनिया में उस वहाबियत को फैलाने की कोशिश की। आप नौजवान हो, अरतरुल गाजी भी देखते होंगे, मैंने सुना है बहुत ज्यादा चर्चा है उसका, जरा उसमें देख लेना। 1927 में हुकूमत जो हुआ करती थी वो रसूलुल्लाह के चाहने वालों की हुकूमत हुआ करती थी। सैयदा फातिमा के दरबार का एहतराम करने वालों की हुकूमत हुआ करती थी। हसन हुसैन पर जान फिदा करने वालों की हुकूमत हुआ करती थी। 1927 में जन्नतुल बकी में एक मकबरा भी बना हुआ था जो सैयदा फातिमा का मकबरा था। खाना-ए काबा के करीब में जन्नतुल माला में हजरत इमरान का यानी अबू तालिब का रोजा भी बना हुआ था। मकाम इब्राहिम पर कुब्बा भी बना हुआ था। सैयदना उस्मान गनी का बेहतरीन गुंबद, सहाबा कराम का अहले बैत के बड़े बड़े गुंबद थे, लेकिन वहाबी हुकूमत जैसे ही आई उसने सारे गुंबद तोड़वा दिए, सारी खानकाहें तोड़वा दी और नए नए फितने पैदा किए और अल्लाह अल्लाह अपने नए अकीदे दाखिल करने लगे। लेकिन मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, असल ईमान पर 1927 के पैदा हुए सऊदी लोग नहीं हैं, बल्कि असल ईमान पर वो कुतुबुल मदार और उसके चाहने वाले हैं जो 282 हिजरी में हिंदुस्तान तशरीफ लाया और हनफियत का प्रचार किया और हर दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा पैदा किया। वो कुतुबुल मदार हक पर है, गौसे आजम हक पर हैं जिन्होंने लाखों को कलमा पढ़ाया, गरीबे नवाज हक पर हैं जिन्होंने लाखों को कलमा पढ़ाया, वारिसो साबिर हक पर हैं। ये वो वली हैं जिन वलियों की विलायत का आलम ये है, जिसकी तरफ नजर उठा दें उसकी बिगड़ी बन जाए और जिसकी तरफ नजर गुस्से की कर दें उसकी किस्मत बर्बाद हो जाए। याद
याद रखना चाहिए, चाहे इल्म गैब का मसला हो, हाजिर और नाजिर का मसला हो, मज़ारों पे जाने का मसला हो, चादर चढ़ाने का मसला हो, इन सारे मसाइल को आप बालाए ताक रख दीजिए। सिर्फ एक हदीस सुन लीजिए, वो हदीस मिशकात शरीफ में भी है, बुखारी शरीफ में भी है। उस हदीस में क्या लिखा है सुनिए। आका फरमाते हैं, इन्ना शैताना कद आइसा अन यअबुदल मुसल्लूना फी जज़ीरतिल अरब वलाकिन फी तहरीश बैनहुम। ऐ लोगों सुनो, बेशक शैतान कुर्बे क़यामत में इस बात से तो अरब वालों से मायूस होगा कि वो खूब नमाजें पढ़ेंगे, लेकिन सुनो सुनो, शैतान उनके अकीदे खराब कर देगा और उनके वो अपने अकीदे से फिर जाएंगे, सच्चे रास्ते से हट जाएंगे। इस हदीस से साबित हो गया कि अरब में आज का जो अकीदा है वो अकीदा इस्लाम के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है, मोहब्बत मुस्तफ़ा के खिलाफ है। अल्लाह हमें आपको सबको सुन्नी बनाकर जिंदा रखे और हुसैनी बनाकर दुनिया से रुखसत करे। अल्लाह हमें और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।